देवभूमि स्वर्गलोक। समय त्रेता युग। देवराज इंद्र अपने भवन में अप्सराओं के साथ नृत्य का मजा ले रहे थे। इंद्र नृत्य में इतना लुप्त थे कि उन्हें समय का कुछ होश ही नहीं था। वह एक के बाद एक अपने सोने के बने बर्तनों में मदिरा का आनंद लिए जा रहे थे। देवराज इंद्र अपने शासन पर ही लेट गए और अपनी निंद्र अवस्था में जाने ही वाले थे कि तभी एक तेज चिल्लाने की आवाज ने उनका आराम भंग कर दिया। उन्हीं की सेना का एक सिपाही भागते हुए उनके पास आता है। महाराज इंद्र, महाराज इंद्र। इंद्र क्रोधित होकर अपने आंखें खोलते हैं और तुरंत अपने सिंहासन पर खड़े हो जाते हैं। कौन है ये जिसने मेरा ध्यान भंग किया? इंद्र का सैनिक झुककर इंद्र से कहता है, क्षमा करें प्रभु, परंतु राक्षसों की एक सेना ने स्वर्गलोक के दरवाजों पर हमला बोल दिया है। एक खंड तो वो तोड़ ही चुके हैं, पर अगर वो दूसरा खंड भी तोड़ने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो वो सीधा स्वर्गलोक के अंदर आ जाएंगे। इंद्र ये सुनते ही और क्रोध में बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुमने केवल इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब की। एक छोटी सी देवताओं की टुकड़ी भेज दो, सारे राक्षस अपने आप डर के भाग खड़े होंगे। सैनिक ये सुनकर इंद्र को जवाब देता है, महाराज, एक टुकड़ी तो हम पहले ही भेज चुके हैं, परंतु राक्षसों ने उन्हें भी मार गिराया। इंद्र ये सुनते ही आश्चर्य से बोलते हैं, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? राक्षसों ने देवताओं को मार दिया? तुझे पता नहीं, समुद्र मंथन के समय विष्णु ने छल से अमृत हमें पिला दिया था। उस दिन से सारे देवता अमर हो गए और सारे राक्षसों से ऊपर हो गए। अब राक्षस तो क्या, कोई भी जीव हमें मृत्यु दंड नहीं दे सकता। उनका सैनिक थोड़ा रुक कर बोलता है, सोचता तो मैं भी यही था महाराज, परंतु उन राक्षसों के पास ऐसे मायावी अस्त्र हैं जो उन्हें स्वयं शिव और ब्रह्मा से प्राप्त हुए हैं। उन अस्त्रों से हमें मारा जा सकता है प्रभु। ये सुनते ही इंद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनकी मदिरा का सारा नशा समाप्त हो गया। क्या ऐसा अस्त्र जो हमें मार सकता है? इससे तो समस्त सृष्टि और देवताओं का सर्वनाश हो जाएगा। इंद्र इस सोच में पड़े ही थे कि तभी उन्हें दूसरे खंड के टूटने की आवाज आती है। अब सोचने का समय नहीं था। अगर स्वर्गलोक को बचाना था तो इंद्र को अभी कुछ करना होगा। इंद्र ने अपना वज्र हाथों में लिया और अपने उस सैनिक से कहा, ऐरावत को तैयार करो, हम जंग पर जा रहे हैं। इंद्र की आंखों में दृढ़ निश्चय था। इंद्र अपने वाहन ऐरावत के पास जा रहे थे और उन्हीं के पीछे चल रहा था उनका डरा हुआ सैनिक। वो चलते हुए अपने सैनिक से पूछते हैं, एक बात बताओ, इन राक्षसों की सेना का राजा कौन है? सैनिक चलते चलते ही जवाब देता है, लंकापति रावण महाराज। इंद्र ये सुनते ही और चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि रावण से बड़ा शिव भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शिव से कोई वरदान लेकर देवताओं के खिलाफ आक्रमण कर रहा है। वो जल्दी से जल्दी और तीव्रता से अपने वाहन ऐरावत की तरफ भागते हैं। वो जानते थे कि एक बार अगर वो ऐरावत पर बैठ जाएं तो तीनों लोकों में कोई भी जीव उन्हें पराजित नहीं कर सकता। वो और तेज से भागते हैं और आखिरकार अपने वाहन ऐरावत के पास पहुंच ही जाते हैं। वो अपने सेनापति से कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, उनकी सेना का सेनापति कौन है? सैनिक एकदम से चुप होकर फिर बोलता है, लंका का सबसे मायावी योद्धा मेघनाथ। इंद्र सोच में पड़ जाते हैं और ऐरावत के और पास जाते हुए बोलते हैं, मेघनाथ, इसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। आखिर कौन है ये मेघनाथ? तभी इंद्र के पीछे खड़ा सैनिक एक राक्षसी आवाज में कहता है, मैं। इंद्र के पैर वहीं जम जाते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतनी देर से उनके साथ चल रहा सैनिक और कोई नहीं बल्कि वही मायावी मेघनाथ था, जो कि इतना मायावी था कि राक्षसों की बाकी सेना के स्वर्ग में घुसने से पहले ही वो इंद्र के भवन में प्रवेश कर चुका था। इंद्र की देव दृष्टि भी मेघनाथ की माया को नहीं देख पाई, और जब तक इंद्र को यह सब समझ में आता, मेघनाथ अपने रूप को एकदम बड़ा कर चुका था। उसका स्वरूप चारों दिशाओं में फैलने लगा और इंद्र जब तक अपना वज्र उठा पाते, मेघनाथ ने अपने पैर के एक जोरदार प्रहार से इंद्र को दूर फेंक दिया और इंद्र मूर्छित हो गए। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आए तो इस वीडियो पर जितने ज़्यादा हो सके उतने लाइक्स कीजिए, क्योंकि द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं।